घूस चलाना छोड़ करके अगर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। और तब मैं ओबीसी लोगों को एक बात बार-बार कहना चाहता हूँ, दिनेश ने बहुत अच्छा भाषण दिया। बाप माननीय कांशीराम को इसीलिए याद करते हैं, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पहली साजिश की गई कि उनको मिटा दिया जाए, कोई जानने ना पाए। 1980 में जाकर उनका पहला समग्र संकलन प्रकाशित हुआ। 1990 में जाकर उनको भारत रत्न मिला। अब तो भारत रत्न ऐसा हो गया है कि एक तुम ज्यादा नाराज हुए तुम भारत रत्न ले लो, एक तुमको दिक्कत है तुम्हारा वोट चाहिए, अच्छा एक गठबंधन तोड़वाना है, भारत रत्न तुम भी रख लो। ऐसे भारत रत्न बांटा जा रहा है, उसका कोई कभी नहीं बचा। कल्पना करिए कि जिस भारत रत्न को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया, उसी भारत रत्न को ऐसे लोगों को भी दिया गया जिन्होंने इस देश में सांप्रदायिकता की आग लगाई। उस रत्न में कितना रत्न बचा हुआ है, लेकिन जब तुमने भारत रत्न बाबा साहब को नहीं दिया था ना, वो अपने विचारों से विश्व रत्न बन चुके थे और आगे भी बने रहेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नायक मानते हैं। उन्हें भी ये साबित करने की कोशिश की गई कि अगर बाबा साहब को मिटा ना पाओ तो दलितों का नेता बना, केवल दलितों के नेता हो जाए। माननीय कांशीराम उस शख्स का नाम है जिसने 85% की बात करते हुए कहा कि चमचा योग एक किताब लिखी है, मेरा बड़ा प्रिय वाक्य है। और जब हम लोग विद्रोही लोग एक जगह जुट जाते हैं तो एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। माननीय कांशीराम ने लिखा कि जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। समझदार को इशारा काफी, आपके भी आसपास कुछ चम्मच घूम रहे होंगे। पर एक ही किताब लिखी है माननीय कांशीराम। देखिए सबके लड़ने का तरीका अलग होता है। माननीय कांशीराम से लोग कहते थे कि आप किताबें लिखिए। माननीय कांशीराम ने कहा जितना लिखना था बाबा साहब ने लिख दिया। बाबा साहब ने किताबों को जोड़ा, मैं लोगों को जोड़ूंगा और एक ही जीवन में किताब लिखी चमचा है, और वो पर्याप्त है। जब जब आपको कुछ चमचे नजर आएंगे आगरा में खड़ा होना, तो थोड़ा इशारा आप भी समझिए कि आगरा से क्या क्या इतिहास जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर रतनलाल का ट्वीट में देख रहा है, तो मैं वो वाला संदर्भ छोड़ दूंगा, क्योंकि आज आपको यह निर्णय लेना है कि जो संविधान बदलने की बात करता है उसे सत्ता में आने से कैसे रोके, वरना आने वाली पीढ़ियों को आप ये समझा ही नहीं पाएंगे कि वो संविधान इसलिए बदल लिया गया क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को प्योर खोज रहे हैं। सीधा सा मेरा कहना, बचेंगे ना तो एक दूसरे से आपस में समझौता करके लड़ लेंगे कि ओबीसी ने गलत किया, कि दलित ने गलत किया, कि फला पार्टी ने गलत किया, कि फला नेता ने गलत किया। जब कोई बचेगा ही नहीं तो गलती किसकी गिनाओगे? मारे जाएंगे तो सारे मारे जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला तो दलितों पिछड़ों को लगा कि हमारे घर पे तो आ नहीं रहा, हमको क्या जरूरत है बोलने की। बताइए कितने लोग उनका बुलडोजर के सामने खड़े हुए? आपको नहीं दिख रहा था कि उनका मुसलमान होने की वजह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था? बताइए, आपको याद नहीं है? किसी के घर में फ्रिज में क्या रखा था, इसको चेक करके सरेआम लिंचिंग करके मार दिया गया। हम और आप बोले क्या? फिर कल जो दलितों पर आया तो ओबीसी क्या कर रहा था, और जब ओबीसी पे आएगा तो बोलेगा कौन? किसान वहां लड़ रहे हैं तो कितने दलित पिछड़े आदिवासी संगठन, भले ही लड़ाई में 10 में 5 बातें हमारी मतभेद वाली हो, लेकिन 5 जगह अगर हमारी लड़ाई एक है तो बताइए एक होने का वक्त है कि नहीं है? और अगर इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आप एक नहीं हो सकते तो हमें नहीं उम्मीद है कि खुद अगर बाबा साहब यहां लौट कर आ जाए तब भी आप एक नहीं होंगे, तब भी आप कहोगे ओरिजिनल मामला नहीं है। मैं इसलिए कोई और इधर उधर की बात करने की बजाय टू द पॉइंट बात करना चाहता हूं। 50 दिन अगले जो बचे हैं ना, ये बहुत कुछ डिसाइड करने वाले हैं, और हमने भी ये तय किया न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का दौर है। अधिकतम सहमति नहीं हो पाएगी भाई। जमीन पर जाएंगे तो रोज लड़ाई दलित की दलित से है, ओबीसी की ओबीसी से है, रोज तो हम आपस में लड़ रहे हैं। सच सच बताइएगा, आयोजक लोग जितने हैं यहाँ, आपके कितने संगठन ऐसे हैं जो आपस में नहीं लड़ते हैं? पता हमको भी है, क्योंकि हम भी यहाँ आ रहे हैं तो हमें भी बहुत लोग फोन करके बताते हैं। अभी मंच पे भी चल रहा था ये। अभी छोड़ दीजिए, मैं इसको बढ़ाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। अलग अलग लोग हैं, जहां 4 बर्तन होंगे तो टकराएंगे। बुरा ये नहीं है कि अलग अलग संगठन है आपस में लड़ते हैं इसलिए क्योंकि जिंदा है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो एक हो सकते हैं कि नहीं, असली इम्तिहान आपका यहाँ है।
इतना सा मेरा निवेदन है, आप लड़िए, आप आपस में बटिए, क्योंकि भाई 3600 गुण देख करके तो ब्याह शादी का मेल होता है महिला और पुरुष में, और वो भी जीवन भर लड़ते रह जाते हैं। तो यहाँ तो अलग अलग संगठन, अलग अलग विचार। एक बात बताइए, क्या गलत कर रहा हूँ किसी? इसलिए और इधर उधर की बात करने का समय नहीं है भाई। आज इस मंच पर खड़े होकर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया, मान्यवर कांशीराम ने ये किया, और जगदेव बाबू ने ये किया। बहुत ज्ञान है मेरे पास, अहंकार में नहीं बोल रहा हूं, पढ़ा हूं इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने तो बहुत कुछ अच्छा किया। इस मंच पर वही गिनाते रहे, हमने और आपने क्या किया, इस पर बात कब होगी? सीधा सा सवाल मेरा यही। उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, तब तो हम यहाँ खड़े हैं, वरना ये समाज में खड़े भी होने नहीं देता। आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव यहाँ खड़ा है तो इसलिए खड़ा है क्योंकि इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू था। अगर ये दो चीजें नहीं होती तो मैं कहीं आजमगढ़ में गाय भैंस चरा रहा होता, खेत में काम कर रहा होता। पक्षी जो है अपना जो प्राकृतिक आहार था वो छोड़ करके बैठे के दाने में आ गए कि बाजरा भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है, गेहूं भी मिल रहा है, लेकिन साथ ही उनकी जान भी जा रही थी। तो जो उसमें प्रमुख पक्षी थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा वंशनाश करने जा रहा है, ये पहले का दाना, ये पहले का दाना हमारा वंश करने जा रहा है, इससे कैसे बचाया जाए, अपने आगे की नस्ल को कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारा समाज बड़ा खराब तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज इनको रटाया जा सकता है, कुछ चीज इनको रटाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। सभी पक्षियों की बैठक बुलाई गई और उनसे कहा कि देखिए, आप लालच में अपना जीवन गंवा रहे हैं, आप मेहनत मशक्कत करके पेड़ों पर चढ़ करके दूर दराज उतर के जब अपना पेट भर रहे थे तो सुरक्षित थे, लेकिन आज एक जगह पेड़ के नीचे जो दाना मिल रहा है उसके लालच में आपका वंशनाश हो रहा है, आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, आप उसे बचाएं। तो हमें क्या करना चाहिए कि देखिए, आपको ये करना है, बात रख लीजिए, सिखाई बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं छुएंगे और हम नहीं घुसेंगे। ये बात जो पक्षियों के कोऑर्डिनेटर थे पूरी समाज को रटा दिया कि आपको लालच में नहीं घुसना है। सारे पक्षियों ने बच्चों को रटा दिया और पूरा पक्षियों का समाज एक ही चीज रखने लगा कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं छुएंगे और हम नहीं घुसेंगे। ये बात पूरे दुनिया में जंगल में होने लगी। तो एक दिन जो है बहेलिया आ गया, उसने सोचा कि सारी कलरों की आवाज तो नहीं आ रही, बड़ी चेतना की आवाज उठ रही है, और चेतना की आवाज क्या उठ रही है कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और हम नहीं छुएंगे, हम नहीं घुसेंगे। बोले ये तो जो है कोऑर्डिनेटरों ने सावधान कर दिया समाज, अब तो ये एक भी नहीं फंसेगा, मेरा इलाज भी बेकार हो सकता। लेकिन बहेलिया भी चतुर चालक था, एक मिनट उसने इंतजार किया, उसने देखा कि आवाज में कोई बदलाव है क्या, आवाज में कोई बदलाव नहीं। बहेलिया धीमे धीमे बाहर में प्रवेश करता जा रहा था, लेकिन आवाज एक ही उठ रही थी सारे पक्षियों की कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं छुएंगे, हम नहीं घुसेंगे। और वो जो है नीचे पहुंच गया बाग में, कटी हुई आवाज। उन्होंने कहा इनकी आवाज में कोई परिवर्तन नहीं है, लगता है रटी हुई है, ये रटी हुई है, हो सकता है मेरा दाना बेकार चला जाए तो मैं दाना डालता हूँ। उसने दाना डाल दिया, दाना डाल दिया और दाने के बाद में उसने जाल बिछा दिया। तभी हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि है, हमारे पितातुल्य परम आदरणीय माननीय पूर्व मंत्री जी भी पुष्कर साहब आ चुके हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो कृपया मंच पर आए और कृपया साथी लोग को जो सम्मानपूर्वक विधायक बाबू जी पुष्कर साहब। तो बहेलिया ने जाल डाल दिया और दाना भी डाल दिया, लेकिन रटते हुए भी धीरे धीरे करके एक पक्षी बोला आज तो भाई चावल भी है, आज इसमें जो है गेहूं भी है, और एक एक करके जाल पर बैठते गए। जब बैठते गए तो उसने सोचा ये तो बैठते भी जा रहे हैं और इनकी भाषा वही है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, नहीं छुएंगे, नहीं घुसेंगे। कुल मिलाकर के पक्षी उस पर बैठ गए और बैठने के बाद में उसने जाल को खींचा और जाल में फंस गए। जाल में फंसने के बाद में कंधे पर डाल करके बहेलिया चल दिया और जाल में फंसे हुए पक्षी
किसी ने कसर नहीं छोड़ी। गली कूचे के वक्ता ने, विद्वानों ने, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के सभी ने जन जागरण किया छोटी बड़ी बैठकों से कि 2024 में संविधान बदल जाएगा और हम संविधान को बचाएंगे। अब साथियों, ये बहुत रटते हो गया समय। अब वो समय आ गया है, कहीं वो महात्मा आ गया है कि बहरिया आ गया, दाना आ गया, जाट आ गया, बीच में गए, वही बचाइए और दाल में फंसते हुए बोलते रहे। इतना मेरा कहानी का सारा है, बाकी विद्वान लोग मारा बताएंगे, समय की लिमिटेशन है। मैंने अपनी बात को यही ज्ञान दिया। आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके आए, इसके लिए एक बार पुनः आप लोगों का